नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट तैयार कर ली है। इस बीच आरजेडी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की तरफ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने आरजेडी के प्रत्याशियों की लिस्ट 2025 विधानसभा चुनाव के लिए लीक कर दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है ये प्रत्याशी, किस सीट से लड़ेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से प्रत्याशी चुनाव जीतने की स्थिति में है और कहां पर गलती हो गई है आरजेडी नेतृत्व से। तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताना मत भूलिए। न्यूज़ 18 की ये खबर है। तो शाहपुर विधानसभा से राहुल तिवारी का टिकट फाइनल हो गया है। जीतेंगे या नहीं कमेंट करके बताते चलिएगा। दिनारा से विजय कुमार मंडल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नोखा विधानसभा से अनीता देवी का टिकट फाइनल है, चुनाव लड़ते हुए आप इन्हें देखेंगे। डेहरी से एक बार फिर से फतेह बहादुर कुशवाहा का टिकट फाइनल है। फतेह बहादुर थोड़ा विवादित बयानों के कारण भी चर्चा में रहे थे। मखदूमपुर से सतीश कुमार का टिकट फाइनल है। ओबरा से ऋषि कुमार आरजेडी के प्रत्याशी बनेंगे। रफीगंज से एक बार फिर से मोहम्मद निहालुद्दीन को आप चुनाव लड़ते हुए देखेंगे आरजेडी के टिकट पर। जीतेंगे या नहीं अपनी राय बताना मत भूलिएगा। मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव का टिकट फाइनल है। वहीं जोकीहाट से शाहनवाज आलम चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे आरजेडी के टिकट पर। लौकहा विधानसभा से भरत भूषण मंडल का टिकट भी फाइनल हो गया है। बहादुरगंज से मुजाहिद आलम मास्टर मुजाहिद, ये टिकट इनका फाइनल हो गया है। इसके बाद कौन आ रहे हैं? बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। वहीं हिलसा से शक्ति यादव का टिकट भी फाइनल हो गया है। फतुहा से रामानंद यादव चुनाव लड़ेंगे और इस्लामपुर से राकेश रोशन को टिकट दिया है। आरजेडी नेतृत्व ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। एकमा विधानसभा से श्रीकांत यादव का टिकट फाइनल है। सिवान से अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। रघुनाथपुर से पहले से ही फाइनल था ओसामा साहब, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। बिहार के बाहुबली नेता थे, काफ़ी मशहूर थे। लोकसभा चुनाव के पहले वापसी इन्होंने और इनकी माताजी हिना साहब ने की थी आरजेडी में। तो टिकट इनका फाइनल है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि बड़ी चुनौती आरजेडी को आप देखेंगे एआईएमआईएम की तरफ से भी मिलेगी। तो उसका क्या प्रभाव रहेगा इन सीटों पर, इस पर भी प्रत्याशियों की जीत हार निर्भर करती है। राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, अब ये बात फाइनल हो चुकी है। बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव चुनाव लड़ेंगे। मसौढ़ी से रेखा पासवान, जिनका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, खुद आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो भी विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा था रेखा पासवान के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, अगर इन्हें टिकट मिला तो मसौढ़ी सीट आरजेडी के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अब रेखा पासवान का टिकट फाइनल हो चुका है, यही चुनाव लड़ेंगी। जीतेंगी या नहीं आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला नाम है परबत्ता विधानसभा से डॉक्टर संजीव कुमार का। उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता जी का टिकट पहले से ही फाइनल था, तो 100% यही चुनाव लड़ेंगे, लिस्ट में भी आ गए हैं। मोरवा विधानसभा से रणविजय साहू चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं महुआ विधानसभा से मुकेश रोशन, बहुत महत्वपूर्ण नाम ये इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें आरजेडी से और लालू परिवार से निष्कासित कर दिया गया है। तो अब उनका सामना होगा मुकेश रोशन से। क्या मुकेश रोशन तेज प्रताप यादव के सामने टिकेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद आ रही है धौरैया विधानसभा, जहां से भूदेव चौधरी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगले है मुंगेर विधानसभा, जहां से अविनाश कुमार विद्यार्थी का टिकट फाइनल है। वहीं महिषी विधानसभा से गौतम कृष्णा का टिकट फाइनल हो चुका है। झाझा विधानसभा से राजेंद्र प्रसाद का टिकट फाइनल है, आरजेडी के प्रत्याशी बनेंगे। शेखपुरा से विजय कुमार आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। चुनाव जीतेंगे या नहीं ये सभी प्रत्याशी, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं, खासतौर से आपकी क्षेत्र के जो प्रत्याशी हों उनके बारे में।
अगले हैं शेखपुरा से विजय कुमार, संदेश से किरण देवी या तो चुनाव लड़ेंगी या इनके बेटे दीपू सिंह चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं के परिवार में टिकट जाएगा, 100% फाइनल हो चुका है। कलगांव से रजनीश यादव का टिकट फाइनल है, वहीं शाहपुर से राहुल तिवारी का टिकट फाइनल है आरजेडी से। और ये सारी खबर न्यूज़ 18 हिंदी की है, जहां से हम आपको दे रहे हैं। कांटी विधानसभा से इजराइल मंसूरी, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव चुनाव लड़ेंगे। ललित यादव कई बार चुनाव जीत चुके हैं। इजराइल मंसूरी भी अच्छे नेता हैं। नरकटिया से डॉक्टर शमीम अहमद का टिकट भी फाइनल हो गया है। बोधगया से कुमार सर्वजीत, जिनके बारे में कहा जा रहा था, यही उम्मीद जताई जा रही थी यही लड़ेंगे, तो कुमार सर्वजीत का टिकट भी फाइनल हो गया है। बोधगया से जीतेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इमामगंज से उदय नारायण चौधरी या इनके बेटे को टिकट मिलेगा, ये बात अब फाइनल हो गई है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अभी आप ही को बताना है। हायाघाट से भोला यादव चुनाव लड़ेंगे। मोहिउद्दीन नगर से एजिया यादव का टिकट फाइनल हो गया है, तो जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय कमेंट करके बताइए। पातेपुर से प्रेमा चौधरी का टिकट फाइनल है और मढ़ौरा से संगीता देवी का टिकट फाइनल हो चुका है। सोनपुर से रामानुज चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे आरजेडी के टिकट पर। परसा विधानसभा से छोटे लाल राय का टिकट फाइनल है। गरखा से सुरेंद्र राम का टिकट फाइनल हो चुका है और अमनौर विधानसभा से सुनील राय आरजेडी के प्रत्याशी बनेंगे। अब ये बात फाइनल हो चुकी है। तो ये थी पहली लिस्ट प्रत्याशियों की आरजेडी के। आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन कौन सा प्रत्याशी अपनी विधानसभा से चुनाव जीत पाएगा या हार जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, या फिर नए नवेले प्रशांत किशोर को, या कुछ लोग चिराग पासवान की भी बात कर रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी की बात कोई नहीं कर रहा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।